तो महाराष्ट्र में अब दशहरा रैली को लेकर सियासत चरम पर है। दशहरा रैली को लेकर बीजेपी की तरफ से जारी बयान के बाद उद्धव ठाकरे बुरी तरह भड़क उठे और उन्होंने अपना गुस्सा संजय राउत पर निकाल दिया और संजय राउत से कह दिया कि तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे इतने ज्यादा गुस्से में थे कि उद्धव ने बीजेपी के बयान पर जो रिएक्शन दिया वो भी कॉपी पेस्ट करके दिया। तो आपको सब कुछ दिखाते हैं बीजेपी का क्या बयान था, उद्धव ठाकरे क्यों भड़के, आपको सब कुछ दिखाते हैं और कॉपी पेस्ट वाला बयान क्या है वो भी दिखाते हैं। तो आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में दशहरा पर्व से पहले ही राजनीति शुरू हो चुकी है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने उद्धव ठाकरे के सामने बड़ी डिमांड रख दी है। केशव उपाध्याय ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को ललकारते हुए कहा कि अपनी दशहरा रैली इस बार कैंसिल कर दे और उसके लिए लगाए जाने वाला सारा पैसा बाढ़ से प्रभावित मराठा वार्ड को दे दे। बीजेपी नेता ने कहा कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब तो महाराष्ट्र के लिए कुछ कर नहीं सके और अब समय है पश्चाताप करने का। मराठा समेत महाराष्ट्र के कई इलाके भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित है। इन इलाकों में जान और संपत्ति का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे भी एक विपक्ष के नेता होने के नाते मराठावाड़ा की हेल्प कर सकते हैं। वो दशहरा रैली को कैंसिल करके उस रैली में जितना भी पैसा लगने वाला है उस पैसे को मराठावाड़ा के लोगों को दे दे ताकि उनकी और ज्यादा मदद हो जाए। बीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा कि मराठावाड़ा बाढ़ की वजह से गंभीर रूप से प्रभावित है। सरकार से जो कुछ बन रहा है सरकार तुरंत मदद मुहैया करवा रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे भी वहां जाकर राजनीति कर रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे ने खुद ने बाढ़ प्रभावित 5 जिलों में से 3 जिलों का दौरा किया है, लेकिन सिर्फ दौरा करने से कुछ नहीं होता। उनके पास वक्त है, मौका है, इसीलिए वो दशहरा रैली को कैंसिल कर दे और उस रैली में जितना लाखों करोड़ों रुपए वो खर्च कर रहे हैं उस पैसे को वहाँ पर सहानुभूति के लिए दे दे ताकि लोगों की मदद हो जाए। अब बीजेपी ने तो उद्धव ठाकरे को बुरी तरह ललकार दिया और उद्धव ठाकरे से साफ साफ कह दिया कि दशहरा रैली कैंसिल करो और जितना भी पैसा उसमें लग रहा है वो बाढ़ प्रभावित लोगों को दे दो ताकि उन्हें खाने के लिए मिल जाए, कुछ लोगों की और ज्यादा मदद हो जाए। अब बीजेपी नेता का ये बयान आते उद्धव ठाकरे बुरी तरह उबल पड़े, क्योंकि उद्धव ठाकरे के लिए दशहरे की वार्षिक रैली बहुत ज्यादा मायने रखती है। वैसे ही जब से एकनाथ शिंदे भी दशहरा रैली करने लगे हैं, उद्धव ठाकरे के लिए ये रैली आन बान और शान का प्रतीक बन चुकी है। इसीलिए उद्धव ठाकरे की पार्टी इस रैली की जोरों शोरों से तैयारी कर रही है, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर उद्धव ठाकरे के सामने चुनौती रख दी है कि वो अगर मराठावाड़ा के प्रति सच में सहानुभूति रखते हैं तो उन्हें अपनी रैली का सारा पैसा वहाँ की मदद के लिए दे देना चाहिए। अब उद्धव ठाकरे बीजेपी के इस बयान के बाद बुरी तरह उखड़ गए और उनका सारा गुस्सा संजय राउत पर निकल गया। खबर आ रही है कि बीजेपी के इस बयान के बाद उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को बहुत बुरी तरह लताड़ा और संजय राउत से कहा कि तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मैं भी बीजेपी के सामने यही चुनौती रख देता, मैं भी बीजेपी से कह देता कि वो दशहरा रैली रद्द कर दे और उस धनराशि को बाढ़ राहत के लिए दे दे। अब संजय राउत ने कहा कि मुझे दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि बीजेपी इस तरह की चुनौती हमारे सामने रख देगी। अब उद्धव ठाकरे के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। उद्धव ठाकरे बीजेपी के ही बयान को कॉपी पेस्ट कर बीजेपी पर ही थोपते नजर आए। उद्धव ठाकरे ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बीजेपी को भी अपनी रैली रद्द कर देनी चाहिए और उसका खर्च मराठावाड़ से बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद में लगा देना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी मुझसे दशहरा रैली रद्द करने को कह रही है तो खुद भी दशहरा रैली को रद्द कर दे और जितना भी पैसा बचता है उस पैसे को मराठावाड़ा के इलाके में विकास के लिए मदद के लिए लगा दे। इतना ही नहीं, संजय राउत ने भी कहा कि बीजेपी से सलाह लेने की हमें जरूरत नहीं है। संजय राउत ने कहा दशहरा रैली साल भी 2 अक्टूबर को शिवाजी पार्क में आयोजित होगी। संजय राउत ने कहा अतीत में भी भारी बारिश के बाद रैली हुई है, ये कार्यक्रम महाराष्ट्र की राजनीति को दिशा देने वाला है, हम इस कार्यक्रम को रद्द नहीं कर सकते। संजय राउत ने यहाँ पर ये भी कहा कि सरकार बीजेपी की है, इसीलिए बीजेपी को ये रैली रद्द कर देनी चाहिए और जितना भी पैसा बचता है वो उस इलाके में लोगों की मदद के लिए दे देना चाहिए। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे और संजय राउत के पास कहने को कुछ नहीं बचा। उन्होंने बीजेपी का ही बयान रिप्लेस कर दिया और कह दिया कि बीजेपी को
को भी रैली रद्द कर देनी चाहिए। और संजय राउत ने यहाँ पर ये भी साफ कर दिया कि उनकी रैली रद्द नहीं की जाएगी, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है कि भारी बारिश के बाद, तबाही के बाद भी रैलियां हुई है। तो संजय राउत ने साफ कह दिया कि रैली तो रद्द नहीं की जाएगी, और उद्धव ठाकरे ने भी बीजेपी के ही बयान को कॉपी पेस्ट कर बीजेपी को दे दिया। तो आपका इस पूरे ड्रामे पर क्या कहना है? क्या वाकई में राजनेता सिर्फ सियासत करते हैं? जब असली मौका मदद का आता है तो वो अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। कोई भी अपनी दशहरा रैली को रद्द करने को तैयार नहीं है, कैंसिल करने को तैयार नहीं है, जबकि मराठावाड़ा से सहानुभूति के लिए सिर्फ दौरे पर दौरे किए जा रहे हैं। तो आपका इस पूरी सियासत पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो हाल ही में उद्धव ठाकरे ने मराठावाड़ा में हुई भारी बारिश और बाढ़ के नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपए की सहायता की डिमांड की थी। इसके अलावा खुद उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के नेताओं के साथ मराठावाड़ा के दौरे पर भी गए और वहां पर किसानों से मुलाकात भी की। हालांकि वहां पर उद्धव ठाकरे को ज्यादा भाव नहीं मिला, क्योंकि किसानों को इस वक्त अपना जन जीवन बचाने की पड़ी है। नेताओं से मिलने में उनको कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उनके परिवार बर्बाद हो चुके हैं। खेती किसानी पशुधन सब कुछ तबाह हो चुका है। ऐसे में किसानों को राजनीति से मतलब नहीं है, बल्कि अपनी जान और माल की रक्षा से मतलब है। लेकिन उद्धव ठाकरे यहाँ पर भी राजनीति करने पहुँच गए। उद्धव ठाकरे मराठावाड़ा के कई अलग अलग इलाकों में गए और वहाँ पर जाकर वो मीडिया के सामने उल जुलूल बयानबाजी भी करते नजर आए। केंद्र सरकार को कोसते नजर आए, महाराष्ट्र सरकार को कोसते नजर आए। अब सोचने वाली बात ये है कि उद्धव ठाकरे किसानों की मदद के लिए गए हैं, किसानों से मिलने गए हैं, तो वो बार बार मीडिया के सामने आकर बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? और इसकी वजह अब खुद राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने खोल दी है। चंद्रशेखर बावनकुले का कहना है कि उद्धव ठाकरे सिर्फ मीडिया से टीआरपी बटोरने के लिए वहाँ पर गए हैं और उन्हें करना कुछ नहीं है। अगर उनको कुछ करना है तो वो सरकार को लिखित में क्यों नहीं दे रहे? वो मीडिया के जरिए सिर्फ बयानबाजी देने का काम कर रहे हैं, लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने सरकार को अभी तक लिखित में 2 शब्द भी नहीं दिए, क्योंकि जब तक वो लिखित में नहीं देंगे तब तक सरकार कैसे उनकी मांग को जायज मानेगी? मीडिया में जाकर तो कोई कुछ भी बोल देता है। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि भारी बारिश से प्रभावित किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे वहाँ जाकर मीडिया को अपने साथ लेकर जा रहे हैं, मीडिया को पैसे खिलाकर लेके जा रहे हैं और वहाँ जाकर उल जुलूल बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं कर रहे। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि पीड़ित किसानों को 1 महीने का मानदेय देने का भी निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया है। सभी बीजेपी कार्यकर्ता, सांसद, विधायक सभी मदद करेंगे। पालक मंत्री होने के नाते मैं खुद अमरावती और नागपुर जिले में हुए नुकसान का निरीक्षण करने जाऊंगा। मैं अकोला में किसानों की समस्याएं सुन चुका हूं। मैंने विभागीय आयुक्त को जांच के निर्देश भी दिए हैं और अगर बोर्ड के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से कोई नुकसान हुआ है तो उसके खिलाफ भी आपराधिक कार्रवाई की जाएगी और मेरे विभाग के जरिए गैर जिम्मेदार अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। बावनकुले ने यहाँ पर ये भी बताया कि 25 सितंबर तक के नुकसान की जानकारी सरकार को पहुँच चुकी है, सरकार को प्राप्त हो चुकी है, जिसमें 17 लाख हेक्टेयर नुकसान का पंचनामा प्राप्त हुआ है। आज या कल में GR जारी कर दिया जाएगा। किसानों को तत्काल सहायता दी जानी है, ये जिला अधिकारियों के जरिए दी जाएगी।